brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार एक बार फिर से चौंका गया। जोरदार तेजी के साथ इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। अच्छा, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तेजी बन रही थी, तीसरा दिन था तेजी का, लेकिन आज जब बाजार ओपन होने वाला था तो थोड़ा डाउट हो रहा था। वो इसलिए क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बाजार था बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। एक बड़ी खबर बाजार पे रूल कर रही थी, वो थी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है 21 दिसंबर को। ये 55वीं बैठक है, लेकिन उससे पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ सिफारिशें दी हैं जिसमें 148 ऐसे आइटम्स हैं जिनकी जीएसटी दरों को रैशनलाइज किया जाएगा। इसमें एरेटेड वाटर, सिगरेट, तंबाकू, इन पे जीएसटी दरें 28% से 35% करने की सिफारिश की गई। और जो रेडीमेड टेक्सटाइल्स हैं, इस पे भी जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की बात की गई। तो बस बाजार को ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था कि इस समय अर्थव्यवस्था में धीमापन देखने को मिल रहा है, तो ये जीएसटी दरों में बढ़ाने की बात कैसे निकल आई। अब बाजार थोड़ा कंफ्यूज हुआ। तो शुरुआती सत्र में हुआ ये कि 24,367 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद डिप आ गया, 24,280 पे पहुंच गए। लेकिन फिर वही बात, बाजार सरेंडर करने के मूड में ही नहीं है। आरबीआई पॉलिसी से पहले ये चल पड़े फिर से, और 24,481 ये आज के दिन का हाई लगा दिया। अच्छा, हुआ ये कि शुरुआती 15 मिनट तो आप नीचे गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू किया ना, और जैसे ही 24,350 का लेवल तोड़ दिया तो उसके बाद बुल्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और फिर आप चढ़ते ही चले गए। बैंक निफ्टी की रफ्तार तो बहुत तेज हो गई अचानक से। तो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,457 के लेवल की, 181 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। निफ्टी बैंक 52,695 के लेवल पे क्लोज होकर गया है 586 अंकों के उछाल के साथ। और सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 597 अंक बढ़कर 80,845 के लेवल पे हुआ है बंद। गजब का एक्शन था मार्केट में, क्योंकि एडवांसेस थे 41 निफ्टी के और गिरने वाले थे मात्र 9। जो सबसे तेज चला वो था अदानी पोर्ट्स, दौड़ गया। ये एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है और आज अदानी पोर्ट का स्टॉक 6% ऊपर। इसके अलावा एनटीपीसी 2.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 2% ऊपर, एक्सिस बैंक, एसबीआई 2% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ और सन फार्मा का दिन नहीं था, यहां पर दबाव था। और आज सबसे ज्यादा फोकस में था आईटीसी। ये शुरुआत इसने बहुत ही ज्यादा गिरावट के साथ की थी, उसके बाद थोड़ा रिकवर हो गया, कुल मिलाकर 1% घटा। लेकिन जब भी कुछ जीएसटी से जुड़ी खबर आती है सिगरेट के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, तो आईटीसी पहला केंद्र बिंदु बन जाता है मार्केट का। तो आज शुरुआत में जो झटका आया था वो आईटीसी पे बहुत तगड़ा आया था, फिर रिकवर कर गया। एफएनओ गेनर्स में केपीआईटी टेक 6.5% ऊपर रहा। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। टाटा एलेक्सी, यूनियन बैंक, आईजीएल इन स्टॉक्स में 5% से 5.25% की चाल बनी। एक आज के दिन का एक्सीडेंट था, वो था ग्रैन्यूल्स। स्टॉक 10% टूट गया और ये लेटर हाफ में खबर आई कि ग्रैन्यूल्स को यूएस एफडीए से एक झटका लगा है। इनकी एक इकाई है गगीलापुर इकाई, जो कि इनके रेवेन्यू में बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, उसको ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड स्टेटस दिया है यूएस एफडीए की ओर से। रेगुलेटरी एक्शन हो सकता है उस इकाई के ऊपर, और यूएस एफडीए ने 6 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया है। ये खबर आई, स्टॉक क्रैश हो गया, 10% नीचे आ गया। फिर वायदा कारोबार पे दीपक नाइट्राइट, मेट्रोपोलिस, जीएनएफसी, इप्का लैब्स 2% से 5.5% टूटे हैं। मिड कैप गेनर्स में आज धूम मचाया था जिंदल वर्ल्ड। ये पिछले कुछ दिनों से बहुत गजब की चाल शो कर रहा है और आज भी 20% ऊपर था। फिर आज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से जुड़ी जो कंपनियां थी वहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला, जिसमें एचईजी और ग्रेफाइट, ये दोनों ही स्टॉक्स लगभग 9% से 14% आज तेज हुए। ईपीएल 10% ऊपर, बोरोसिल रिन्यूएबल आज 8% चढ़ा है। एचसीसी, जीएचसीएल 7% ज्यादा चढ़े। टोरेंट पावर, केपीआईटी टेक, मिधानी जैसे स्टॉक 6.5% से 7% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में मैपमाई इंडिया 9% नीचे आया, जेनटेक 6% नीचे आया, एवलॉन, मान्यवर, साइंट जैसे स्टॉक्स 3% से 4% टूट गए। सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ आज बंद हुआ है, कुल मिलाकर 1.27 टाइम्स भरकर। प्राइस बैंड 420 से 441 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज था 846.25 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा ओएफएस था। 1.27 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। अब आगे क्या होगा? तीसरा स्ट्रेट सेशन जहां पर आपको गेन्स मिले हैं और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आज के सत्र में हुई है। निफ्टी 3 सत्रों में लगभग 543 पॉइंट्स बढ़ चुका है। आज निफ्टी ने 6 सत्रों की रेंज को तोड़ दिया है। जो रेंज थी ये थी 23,873 नीचे और 24,354 ऊपर। आप 24,354 के लेवल के ऊपर चले गए हो। आप 20 हफ्ते की औसत के लेवल के ऊपर चले गए हो। डेली चार्ट पे आपने सभी एवरेजेस को पार कर लिया आज। तो मजा आ रहा है देखने में। लेकिन आप ये समझो कि 3 सत्रों में आप लगातार चढ़े और एक बड़े इवेंट से पहले ऐसा हुआ। अब ये 3 सत्र 29 नवंबर को 217 पॉइंट के आसपास के गेंस निफ्टी में मिले। 2 दिसंबर को 145 पॉइंट्स के गेन और आज के दिन 181 पॉइंट्स के गेंस मिले। अब ये जो
आज की क्लोजिंग है ये 6 नवंबर के बाद की सबसे बेस्ट क्लोजिंग निफ्टी पे हुई है। क्यों बाजार बढ़ गया? अर्थव्यवस्था में धीमापन देखने को मिल रहा है, जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, यूएस फेड की पॉलिसी इस महीने आएगी मिड में। ऐसे मूड माहौल में बाजार ने बेट लगा दी है कि इवन दो ये सारे ट्रिगर्स पैन आउट होते नजर आएंगे, लेकिन सरकारी कैपेक्स जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जो कैपेक्स पे सरकारी खर्च इस फिस्कल के सेकेंड हाफ में बढ़ेगा, इसको लेकर बाजार एकदम से पॉजिटिव हुआ है और इतनी सारी खबरों के बावजूद चढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, आरबीआई की पॉलिसी तो एक मेजर ट्रिगर है। इस मेजर ट्रिगर से पहले आप बहुत ही अहम पड़ाव पे आके आप खड़े हो गए हो। अब कल से एमपीसी की बैठक शुरू हो जाएगी और 6 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी आनी है। मौजूदा स्तरों पे पोजीशन थोड़ी हल्की रखिए। लग तो रहा है कि बाजार चढ़ता चला जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये बाजार हायर लेवल्स पे, रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास आके कहीं ना कहीं फिर से फंसेगा। अब ये देखिए कि निफ्टी पे आज तो एक पार हो गया 24,350, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो फिर रेजिस्टेंस दिखाई देगी। 24,540, 24,600 का जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो रेजिस्टेंस जोन पे कौन बनाएगा मोटी पोजीशन? तो ऐसे मूड माहौल में थोड़ा हल्का रहना चाहिए और कोई डिप आ जाए उसका इंतजार कीजिए। ये बाजार एकदम से 3 सत्रों में बहुत एक्टिव हो गया है। अच्छा, निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल एक्ट करेंगे वो 24,350 से लेकर 24,250 के लेवल्स एक्ट कर सकते हैं। एफआईएस ने आज आपको कैश मार्केट पे दिखाई देगा कि 3,664 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है, लेकिन इसमें इंडीजीन की एक ब्लॉक डील है और टॉरेंट पावर का क्यूआईपी खुला हुआ था, वो भी है, उसको भी फैक्टर इन करना होगा। डीआईएस ने आज के सत्र में 251 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। लेकिन मेजर जो ट्रिगर आ रहा है वो आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार ने एक बड़ी बेट लगा डाली है। पर आरबीआई गवर्नर के जो भी बयान होंगे वो बहुत बहुत असर डालेंगे इस बार स्टॉक मार्केट पे। कोई आसान जॉब है ही नहीं इस बार आरबीआई गवर्नर की। देखिए, अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। Q2 जीडीपी का आंकड़ा बहुत खराब था, अनुमान के मुताबिक था ही नहीं, किसी भी इकोनॉमिस्ट के अनुमान के मुताबिक नहीं था, और ऊपर से आरबीआई ने जो एस्टिमेट दे रखा था उसके मुताबिक भी नहीं था। तो आरबीआई समझ के चल रहा है कि 7.2% की ग्रोथ FY25 में इंडिया में देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये पॉलिसी आएगी आरबीआई की, तो जो हम बहुत मेजर ट्रिगर इस बार उस वाली पॉलिसी में तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या डाउनसाइड पे FY25 की जीडीपी ग्रोथ को रिवाइज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो फिर कितना डाउनसाइड। 7.2% की ग्रोथ रेट लाने के लिए तो बहुत तेज गति से अगले इस छिमाही में आपको चढ़ना पड़ेगा, लेकिन वैसा शायद ना हो पाए। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि सरकार कैपेक्स बढ़ाएगी, लेकिन कितना और कब बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हुई नजर आएगी। अभी आपने देख लिया संसद में किस तरीके से काम हो रहा है और कितनी धीमी रफ्तार से काम हो रहा है। तो फिर ऐसे मूड माहौल में कोई बड़ी बेट लगाना ये समझदारी नहीं होगी। हाँ, रहिए पॉजिटिव, सिस्टमैटिकली खरीदिए, लेकिन किसी भी बड़ी खरीदारी के लिए एक डिप का आना जरूरी है और उस डिप का इंतजार कीजिए। अभी तो बाजार ऐसा लग रहा है कि हिचकोले खाता हुआ नजर आएगा। ये 3 सत्रों में बहुत कॉन्फिडेंटली चढ़ गई, क्योंकि एक बड़े इवेंट से पहले बाजार ने फिर से पोजीशन जो है पॉजिटिव साइड पे बना लिए। बुल्स ने एक बार अपनी ताकत दिखा दी है और एक लेवल के ऊपर निकलकर क्लोजिंग कर दी है। तो कहीं चक्रव्यूह ना बन जाए, इसलिए यही सलाह होगी कि थोड़ा सा रैशनल सोचिए, और अगर कभी डिप आ जाए तब बड़ी पोजीशन बनाइए। अगर यहां पर पोजीशन बनानी है तो बनाइए छोटी, ताकि नीचे चले गए तो फिर दोबारा से आपके पास री एंट्री का मौका हो, आपके पास पैसा हो दोबारा लगाने के लिए। तो बाजार में आज का मूव बहुत स्ट्रांग था, लेकिन एक बड़े इवेंट से पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आप फिर से पहुंच गए हो, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है इसमें बाजार।